आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर। आज हम मौजूद हैं समूहा गांव में। ये नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र का गांव है और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं राशिद अली। इनसे जानना चाहेंगे ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इनके और किस मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरे हैं। जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं। मैं डॉक्टर अली 121 विधानसभा प्रत्याशी। मेरा केवल मुद्दा यही है नवाबगंज विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मैं 2016 से लेके आज तक मैंने अपने स्टूडेंटों को केवल एजुकेशन ही दिया है, और एजुकेशन और मेडिकल लाइन और बेरोजगार यही मुझे चुनाव लड़ना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हिंदुस्तान के अंदर या नवाबगंज विधानसभा के अंदर मेरे हर समाज के लोगों से मेरे संबंध रहे हैं। उन संबंधों का तोड़ने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया है। आज से 2014 से पहले आज कांग्रेस की सरकार रही, इतना भेदभाव कभी नहीं रहा था। हिंदू मुस्लिम का कभी भेदभाव नहीं रहा, गरीबों के साथ अत्याचार कभी नहीं रहा। रोजगार तो 2014 से लेके आज तक कोई रोजगार नहीं दिया है। केंद्र सरकार में जो वैकेंसियां निकल के आई थी, केंद्र सरकार में जो वैकेंसियां निकली 60,000 SSC GD की वैकेंसी निकली। SSC की 60,000 SSC GD की 60,000 वैकेंसी निकलने के बाद 30,000 पे केवल ज्वाइनिंग हुई और 30,000 पेंडिंग डाल दिया, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अरबों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने एग्जाम दिया। करोड़ों लोगों ने एग्जाम देने के बाद क्या हुआ, आधी पेंडिंग डाल दी, उन लोगों को रोका गया। और सबसे पहले मेरा मुद्दा क्या है, हिंदुस्तान के अंदर जो धर्म की लड़ाई है उसको खत्म करने का मेरा कार्य है। जो हिंदुस्तान के अंदर या नवाबगंज विधानसभा के अंदर जो दलित के नाम से अगर किसी भी सेक्टर में जाकर जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है तो उनको जॉब के लिए नहीं दिया जाता है। पढ़े लिखे करने के बाद क्या होता है, वो घर पर ही बैठे हैं। बीजेपी सरकार जब से आई है सर, तब से केवल ब्राह्मण या उनके बीजेपी पार्टी के जितने दलित बैठे हैं, जो डोनेशन देने वाले बैठे, उन्हीं को ही नौकरी मिलती है। ये गरीब तबका के लोग, दलित लोग और मुसलमानों को क्या करता है, मुसलमानों के नाम से उनको रिज्यूम और कागजों को फेंक दिया जाता है। उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए मैं नवाबगंज विधानसभा के अंदर मैंने सर आवेदन किया है। और नवाबगंज विधानसभा की अगर जनता ने मुझको चुना तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, नवाबगंज विधानसभा में एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक चचा ताए को, भाई बहनों को, सबको, माँ बेटियों का मेरा मर्सी हॉस्पिटल भोजीपुरा के बराबर है। सबका इलाज जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक फ्री करूंगा। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, ऐसी क्या वजह रही जो आपने तत्काल एकदम कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और इसमें आपने ज्वाइनिंग कर ली? कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की थी, कांग्रेस पार्टी में मेरे अच्छे संबंध रहे, मैंने कांग्रेस पार्टी में लेके सेवा वगैरह की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने एक चीज देखा, मैंने अच्छे संबंध बनाए, लोगों के साथ मेरे तालमेल भी थे, लोगों के साथ मैंने सेवा भी की, जूनियर से लेके सीनियर तक लोगों से मेरे संबंध रहे सर। लेकिन मेरा टिकट भी हो गया था, लेकिन उसके अंदर क्या था सर, वहां पर घूस चलती है, जो पैसा देगा उसी का ही नाम होगा। हाल ही में मेरा टिकट कांग्रेस से होता, क्योंकि कांग्रेस की जो गतिविधियां, रणनीतियां जो मैंने उसके कांग्रेस के अंदर जाके देखी, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने दलितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ी है। आप अगर विधायक बन जाते हैं तो आप यहाँ के लिए क्या करेंगे? मैंने भी आपको बताया था कि अगर मुझे नवाबगंज विधानसभा की अगर जनता मुझको चुनती है, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक जितने लोग हैं सबका इलाज, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं सबका इलाज फ्री करूंगा अपने हॉस्पिटल में। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लड़के या लड़कियां इंटर या ग्रेजुएट करने के बाद घर बैठे हैं, जिनको रोजगार की तलाश है, उनको मैं किसी 15 से 20,000 के सेक्टर में जॉब लगाने की कोशिश करूंगा। और उससे बेहतर क्या होगा, मैं SSC कंपटीशन की नवाबगंज विधानसभा में अलग अलग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, जिसमें अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का हो, मुझे किसी से तकल्लुफ नहीं है। मैं सबको एजुकेशन फ्री करूंगा और इलाज भी सबका फ्री करूंगा। चंद्रशेखर जी की पहले जो थी वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा था, किसी वजह से वो नहीं हुआ। आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी आपके सामने खड़े होंगे, क्या कहते हैं कि इसमें आप कितना सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के गठबंधन चंद्रशेखर भाई से हो रहा था, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने जो अपने मुद्दे रखे थे अखिलेश के सामने, उन्होंने उसका एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या रहा, एक देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर केवल मुसलमानों का और दलितों का शोषण किया जाता है, वहां पर शेर बनते हैं यादव लोग। और बीजेपी पार्टी के अंदर क्या होता है, बीजेपी पार्टी के अंदर सिर्फ
उसके अंदर भी दलितों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता और बीजेपी पार्टी के अंदर मुसलमानों को घिनौनी निगाहों से देखा जाता है और दलित लोगों को भी घिनौनी निगाहों से देखा जाता है। ये चीज है। और अगर बीजेपी पार्टी के साम्राज्य में 2014 से लेके आज तक मुझको कोई बता दे अगर किसी भी दलित को अगर सम्मान दिया गया हो, और उस चीज के लिए चंद्रशेखर भाई ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी थी। रिक्वायरमेंट उनका ये था कि चंद्रशेखर भाई ने रखा दलित लोगों के लिए आरक्षण की मांग की। दलित लोगों ने आरक्षण की मांग की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से यह भी कहा कि मेरे ये नीतियों और उनके कुछ मुद्दे थे उन्होंने रखा था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने अपनी 403 विधानसभा सीट यूपी के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं चंद्रशेखर भाई से प्रेरित इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर किसी दलित, मुस्लिम, किसी भी समाज का बंदा हो, बेटा हो, बेटी हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनके साथ खड़े मिलते हैं। चंद्रशेखर भाई को हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नहीं कह सकता कि वो गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है बाबा साहब के संविधान से चलता है। हिंदुस्तान के लिए बाबा साहब हैं। अगर हिंदुस्तान नहीं होते, जो मैं आज चैन से सांस ले रहा हूं, आप चैन से सांस ले रहे हैं, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, तो बाबा साहब की वजह से अधिकार है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर बाबा साहब जैसा अगर इंटेलिजेंट अगर कोई नहीं होता तो हम लोगों के लिए बीजेपी जैसी सरकार हमारे सांस लेना दुस्वार कर देते हैं। तो अब आप अपनी टक्कर जो है वो किससे मान रहे हैं? हमारी टक्कर बीजेपी से है सर। हम यहाँ पर लड़ेंगे बीजेपी से। MP आर्या साहब से हमारी टक्कर है और उधर हमारे चंद्रशेखर भाई योगी जी के पीछे पड़े, उन्हें हराकर ही दम लेंगे वो। ये थे हमारे प्रत्याशी जो हैं नवाबगंज के। इनका कहना है कि इनकी जो टक्कर है भारतीय जनता पार्टी से, MP आर्या से है, और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो टक्कर है वो योगी जी से है। अब देखते हैं कि आगे क्या परिणाम निकल के आता है। आजाद नेशन न्यूज के लिए मैं गुलाम साबिर आजाद। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।